आपका जो आपका व्याकरण था, वो व्याकरण हिस्सा हम लोग पढ़ रहे थे। क्या नाम है उसका, विभक्ति, उपपद विभक्ति। तो आज देखिए उसी में उसी पाठ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसी को आगे हम देखेंगे। देखिए अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके। तो देखिए उस दिन नेटवर्क का बहुत इशू था, उस दिन बहुत ज्यादा नेटवर्क का इशू था, इसलिए हम लोग उसको आगे नहीं पढ़ पाए थे। आज हम लोग देखिए एक बार फिर से हम लोग यहाँ से पंचमी विभक्ति से हम लोग एक बार क्लियरली पढ़ते हैं, क्लियरली समझते हैं इसको। ठीक है, आज नेटवर्क ठीक है, आज हम लोग क्लियरली इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ऑलराइट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अपादान कारक। अपादान कारक का क्या मतलब होता है, आपको मैं अच्छा से समझा दे रहा हूँ। देखो इसका एक सूत्र है, सूत्र कहता है ध्रुवम अपाये अपादानम। ठीक है, सूत्र क्या है, ध्रुवम अपाये अपादानम। देखिए मैं यहाँ पे वो सूत्र लिखता हूं, ध्रुवम अपाये अपादानम। देखिए एक मिनट, हाँ हाँ, अब देखिए यहाँ पे कहता है ध्रुवम अपाये अपादानम, DH मपाए मपाए अपादानम। ये सूत्र है। अब देखिए इसका क्या अर्थ है, ध्रुवम अपादानम सूत्र का अर्थ क्या है। ठीक है, ये कहता है कि दो वस्तुओं के अलग होने दो वस्तुओं के अलग होने की स्थिति में जो स्थिर वस्तु है वह अपादान संज्ञक होता है। यानी दो दो वस्तु एक दूसरे से जुड़ रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा है। ठीक है, वैसे स्थिति में जो स्थिर वस्तु है वो अपादान संज्ञक होगा। ठीक है, ये म्यूट कर लो जी, खुद को म्यूट कर लो। खुद को म्यूट करो, और नहीं तो मैं इधर से म्यूट करूंगा आपको। खुशबू कुमारी, आप लोग घर में क्या बात करते हैं सब यहाँ सुनाई पड़ता है। ठीक है, मैं आपको ऑफ कर देता हूँ, जब किसी को कुछ पूछना रहेगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, हैंड रेज कीजिएगा, तो हम आपको अनम्यूट कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग म्यूट ही रहिए, वैसे ही ठीक है आप लोग म्यूट। तो ये कहता है देखिए ध्रुवम अपाय अपादानम, ध्रुवम अपाय अपादानम का अर्थ हुआ, क्लियरली समझिए, दो वस्तुओं के अलग होने की स्थिति में, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रहा है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रहा है, तो उसमें जो स्थिर वस्तु है, स्थिर वस्तु को हम अपादान कहते हैं। आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप समझिए। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। अब यहाँ पे दो चीज है, पेड़ और पत्ता, लेकिन किससे कौन अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। यहाँ पे आपको सेंटेंस से समझ में आएगा, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यानी गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। जब पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो वैसे स्थिति में यहाँ पे जो पेड़ है, पेड़ ही अपादान संज्ञक होगा, पेड़ ही अपादान संज्ञक होगा। अर्थात इस सेंटेंस में जो पेड़ है, वृक्ष है, वृक्षात पत्राणि पतंती या वृक्षात पत्रम पतंती, वैसे स्थिति में जो वृक्ष है वो अपादान संज्ञक है, यानी वृक्ष अपादान है। अब उसमें पत्राणि पतंती, पत्ते गिरते हैं, ये नॉर्मल सेंटेंस है। यहाँ पे पत्राणि हो गया कर्ता और पतंती क्रियापद है। तो यहाँ पे जो तीसरा वर्ड है वृक्षात, उसमें पंचमी विभक्ति है, वृक्षात पत्राणि पतंती।
अब अगला एक नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए, गंगा हिमालयात निर्गच्छति। गंगा हिमालय से निकलती है। अब दो बात है यहाँ पे, देखो, एक गंगा है वो निकल रही है। अब यहाँ पे कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। हिमालय अपनी जगह पे स्थिर है, हिमालय कहीं जा नहीं रहा, लेकिन हिमालय से गंगा निकल रही है, तो इसलिए हिमालय यहाँ पे अपादान संज्ञक होगा। जो निकल रही है या गिर रहा है, दौड़ रहा है, वो तो करता हुआ, ठीक है, वो तो करता हुआ, लेकिन जिससे अलग हो रहा है, जिससे गिर रहा है, जिससे निकल रहा है, वो हो गया अपादान। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, घोड़े से लड़का गिर गया। अब कोई घोड़ा है, दौड़ रहा है, उससे लड़का जो चलाने वाला था वो गिर गया, तो घोड़ा से लड़का गिरा। घोड़ा तो अपनी जगह पे दौड़ ही रहा है, घोड़ा अपनी जगह पे अपना काम कर रहा है, लेकिन गिरा कौन? लड़का। तो लड़का गिरने वाला है, तो लड़का करता है, सब्जेक्ट है, और गिरता है ये क्रियापद हुआ। लेकिन यहाँ पे जो घोड़ा है, अश्व है, अश्व शब्द यहाँ पे अपादान संज्ञक होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखिए, छात्र कक्षायाः गच्छति, यानी लड़के, छात्र जो स्टूडेंट्स हैं वो कक्षा से जाते हैं। जब छुट्टी होती है तो बच्चे अपने कक्षा से निकल के चले जाते हैं। तो कक्षा तो अपनी जगह पे, क्लासरूम तो अपनी जगह पे स्थिर है ना, कक्षा तो कहीं जा नहीं रहा, क्लासरूम अपनी जगह पे स्थिर है, लेकिन उससे निकल के जा कौन रहा है? लड़का जा रहा है। तो इसलिए जो स्थिर वस्तु है, जो स्थिर है, तो यहाँ पे क्लासरूम स्थिर है, इसलिए क्लासरूम होगा अपादान। जैसे निर्झरात जलम पतति, निर्झरात का मतलब झरना से, जलम पतति पानी गिरता है। अब यहाँ निर्झर शब्द है, यानी झरना, उससे पानी गिर रहा है, तो निर्झरात जलम पतति। अब यहाँ पे झरना वो अपादान है, जल तो पड़ रहा है, जल यहाँ पे करता है, पतति या पतंती ये क्रियापद हुआ। पत मतलब होता है गिरना, पतति पततः पतंती इसका रूप चलता है, आप सब लोग जानते हैं। तो पतति मतलब गिरता है, तो झरना से पानी गिर रहा है, तो यहाँ पे झरना हुआ अपादान, क्योंकि झरना अपने जगह पे स्थिर है, सिर्फ उसमें से जल गिर रहा है, इसलिए जल यहाँ पे करता है और गिर रहा है क्रियापद है, झरना अपादान है। नेक्स्ट, रामः विद्यालयात् गृहं गच्छति, राम विद्यालय से घर जाता है। यहाँ पे जाने वाला कौन है जी? राम है, तो राम करता हुआ, गृहं गच्छति घर को जाता है। कहां से जा रहा है? विद्यालय से जा रहा है, तो यहाँ पे जो विद्यालय शब्द है वो अपादान है, विद्यालय शब्द अपादान है, क्योंकि विद्यालय से राम घर जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, अतिथि ही ग्रामात् आगच्छति, अतिथि गांव से आता है, तो यहाँ पे आने वाला काम कौन कर रहा है? अतिथि कर रहा है, अतिथि यहाँ पे करता है। आ कहां से रहा है? गांव से, ग्रामात्, तो इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक, इसलिए यहाँ पे ग्राम शब्द जो है वो अपादान संज्ञक है, ग्राम अपादान कारक है, और उसमें पंचमी विभक्ति है। नेक्स्ट इसके कुछ एग्जाम्पल है, अब देखिए इसके एग्जाम्पलों को आप देखेंगे, इसके एग्जाम्पलों को आप पूरा करेंगे। जैसे अहम डैश फलम आनयामी, अहम यानी मैं, डैश फलम आनयामी, तो यहाँ पे अहम यहाँ पे करता हुआ, अहम यहाँ पे करता है, तो अहम जो है यहाँ पे करता है, देखिए अहम यहाँ पे करता है, अहम यहाँ पे करता है, और कहां से फल ला रहा हूं? अहम मतलब मैं, कहां से फल लाता हूं? तो आपणात, आपणात मतलब दुकान से, तो फल लाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो ला कहां से रहा हूं? आपणात, आपणात का मतलब हुआ दुकान से, आपणात का मतलब दुकान से, मैं तो फल कहां से ला रहा हूं? तो आपणात यानी दुकान से। नेक्स्ट है, महिला सरोवरात जलम आहरती, तो यहाँ पे जल भरने वाली कौन है? महिला है। कहां से जल भर रही है? तो सरोवर से, सरोवरात। ठीक है, वैसे इसका जो पहचान है, यानी पंचमी विभक्ति अपादान कारक का जो पहचान है वो है से, अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं से अलग होने के अर्थ में, देखिए से, लेकिन कब? तो से मतलब के द्वारा नहीं, यहाँ पे से मतलब से अलग होना, अलग, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखता है तो हैंड रेज कर लीजिएगा, अगर कोई कुछ पूछना होगा तो। अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, ठीक है, अर्थ
में, अलग होने के अर्थ में, से यहाँ पे अलग होने के अर्थ में, ये पहचान है, ये पहचान है। किसका पहचान है जी? ये पंचमी विभक्ति का पहचान है। से कहां से? सरोवर से, इसलिए सरोवरात, महिला सरोवरात जलम आनयति। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नेक्स्ट देखो, बालकः लतायाः पुष्पम त्रोटयति। बालकः लड़का, लतायाः पुष्पम त्रोटयति यानी फूल तोड़ रहा है। लड़का यहाँ फूल तोड़ रहा है, कहां से तोड़ रहा है? तो लतायाः, लतायाः का अर्थ हुआ लता से, लता में से फूल तोड़ रहा है। कौन तोड़ रहा है? लड़का। तो यहाँ पे बालक है कर्ता, और पुष्पम त्रोटय, पुष्पम है कर्म, द्वितीय विभक्ति है इसमें। त्रोटयति क्रिया है, त्रोटयति मतलब तोड़ता है, लेकिन कहां से तोड़ रहा है? लता से। लतायाः त्रोटयति, लता से तोड़ती है, तोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, अहम डैश आगच्छामि। अहम डैश आगच्छामि, देखिए अहम मतलब मैं, डैश आगच्छामि तो उद्यानात आगच्छामि। तो यहाँ पे आंसर होगा उद्यानात। उद्यानात का मतलब हुआ बगीचा से, है ना। उद्यान मतलब तो आप सब लोग जानते हैं, उद्यान मतलब होता है बगीचा। तो अहम उद्यानात आगच्छामि, मैं बगीचा से आता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है मम माता डैश आगच्छति। तो यहाँ पे होगा देवालयात। देखिए देवालयात में पंचमी विभक्ति है। देवालयात का मतलब हुआ देवालय से, देवालयात मतलब देवालय से, देवालयात देवालय से। मम माता देवालयात आगच्छति, मेरी माँ देवालय से आती है। नेक्स्ट डैश उल्का पतंती। उल्का पतंती, उल्का गिरते हैं। उल्का कहां से गिरेगा जी? आकाशात, आसमान से। तो इसलिए आसमान यानी आकाश शब्द में यहाँ पे पंचमी विभक्ति है आकाशात। उल्का पतंती, उल्का गिरते हैं। आप एक बात देखिए, ध्यान से गौर से देखिए, जैसे यहाँ पे हर शब्द में जो पुल्लिंग शब्द है उनके सब के लास्ट में आत लगा हुआ है। देखिए आपण शब्द है तो आपणात, सरोवर शब्द है तो सरोवरात, उद्यान शब्द है उद्यानात, देवालय शब्द है तो देवालयात, आकाश शब्द है तो आकाशात, सब में देखिए आत लगा हुआ है, यानी ये पंचमी विभक्ति का पहचान है। और बाकी जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग में याहा लगता है, जैसे लता है तो लतायाह, रमा होगा तो रमायाह, सीता है सीतायाह, गीता गीतायाह। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द में याहा लगता है और पुल्लिंग शब्द में आत लगा हुआ है। ये सिंपल एक बेसिक तरीका है पहचानने का, इसमें पंचमी विभक्ति है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, यहाँ पे कुछ और दिए हुए हैं नियम। वो नियम क्या है कि पृथक, रीते, बही और बिना, अनंतरम, इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति की प्रयोग होती है, पंचमी विभक्ति लगाई जाती है इन शब्दों के योग में। ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है इसमें विभक्ति तत्कारणम च लिखा था, यानी विभक्ति और उसका कारण। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। ये एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा। अब पूछेगा कि यहाँ पे जो ग्रामात शब्द है, यहाँ पे जो एक ग्रामात शब्द है, ग्रामात शब्द में कौन सी विभक्ति है? ये ग्रामात शब्द जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये ग्रामात शब्द में कौन सी विभक्ति है और क्यों है? तो उसके लिए यही है कि ग्रामात शब्द में पंचमी विभक्ति है। ग्रामात शब्द में पंचमी विभक्ति है। ग्रामात शब्द में देखिए पंचमी विभक्ति है। क्यों है? तो ग्रामात शब्द में पंचमी विभक्ति इसीलिए है कि यहाँ बही शब्द है, इसीलिए। देखिए यहाँ पे पहले ही नियम में बता दिया, देखिए यहाँ पे नियम में पहले ही बता दिया है ना। नियम में क्या बताया? पृथक, रीते, बिना, और देखिए पृथक, रीते, बही, बिना, अनंतरम, ये जो 5 शब्द दिए हुए हैं, इन 5 शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होगी। पृथक का मतलब अलग, रीते का मतलब बगैर, बही मतलब बाहर, बिना मतलब भी बगैर होता है, और अनंतरम मतलब बाद। तो इन 5 शब्दों को आप याद कर लेंगे, पृथक, रीते, बही, बिना और अनंतरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ये इस टाइप का नहीं, इसी प्रकार का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 में, इस प्रकार के क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, राम ग्रामात वही गच्छति, राम गांव से बाहर जाता है। गांव से बाहर जाता है, कोई काम से जाता है तो गांव से बाहर जाता है। यहाँ पे जो बही शब्द लगा हुआ है, ये जो बही शब्द है,
ये वही शब्द के कारण ही ये गांव में, यहाँ पे ग्राम शब्द दिया हुआ है ना, इस ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति हुई है। तो रामः ग्रामात् बहिः गच्छति, गांव से बाहर जाता है। नेक्स्ट देखो, छात्रः पुस्तकालयात् बहिः गच्छति। छात्र, अब यहाँ पे पुस्तकालय शब्द दिया हुआ है ना, यहाँ पे पुस्तकालय शब्द दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे पुस्तकालय शब्द दिया हुआ है। तो पुस्तकालय शब्द पुल्लिंग शब्द है ना। तो पुस्तकालय में क्या होगा, पुस्तकालयात, है ना। तो उसमें आत वही लगाओ, आत वाला जो सिस्टम मैंने अभी बताया था, एक मतलब बेसिक पहचान है पहचाने का, जिसमें लास्ट में आत लगा हुआ होगा तो उसमें पंचमी विभक्ति है, या पंचमी विभक्ति करना है तो उसमें आत लगा देना है। तो पुस्तकालय शब्द है तो पुस्तकालयात, तो जनाः छात्रः पुस्तकालयात बहिः गच्छति। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनंतरम शब्द दिया हुआ है, अनंतरम शब्द दिया हुआ है। अनंतरम का मतलब देखो यहाँ पे क्या होगा, अनंतरम मतलब बाद। तो यहाँ पे अनंतरम यानी बाद। तो जनाः डैश अनंतरम भ्रमेयुः, जनाः लोग डैश अनंतरम भ्रमेयुः। अब यहाँ पे भोजन शब्द है, भोजन, भोजन शब्द है। तो भोजन में आपको क्या करना है, भोजन में आत लगा देना है, तो भोजनात्, भोजन में आत लगा हुआ है तो भोजनात्। तो जनाः भोजनात् अनंतरम भ्रमेयुः, यानी लोगों को भोजन के पश्चात टहलना चाहिए, भ्रमेयुः टहलना चाहिए। नेक्स्ट, डैश ऋते कः अस्माकं मित्रम। ऋते का मतलब यहाँ पे देखिए, ऋते का मतलब भी मैंने बताया हुआ है। ऋते का मतलब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे ऋते शब्द लगा हुआ है ना। ऋते का अर्थ मैंने आपको बताया। ऋते का मतलब हुआ बगैर, ऋते मतलब बगैर। अब यहाँ पे वही ऋते शब्द यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे वही ऋते शब्द लगा हुआ है। तो ऋते शब्द का मतलब हुआ बगैर, और ऋते शब्द के योग में पंचमी विभक्ति। तो अब यहाँ पे कृष्ण शब्द है, तो कृष्ण शब्द में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या होगा, कृष्ण में पंचमी विभक्ति लगा देंगे तो होगा कृष्णात, वही आत वाला सिस्टम लगाओ। जैसे पुस्तकालय में आत लगाए पुस्तकालयात, भोजन में आत लगाए भोजनात्, तो कृष्ण में आत लगाओगे कृष्णात्। ऋते कः अस्माकं मित्र, कृष्ण के बगैर कौन हमारा मित्र है। आगे देखिए, बिना, बिना के योग में भी, बिना मतलब होता है बाहर, तो बिना शब्द के योग में भी, बिना शब्द के योग में भी, ये देखिए यहाँ पे बिना शब्द के योग में भी, बिना का मतलब बगैर, और बिना शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। बिना मतलब बगैर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बगैर, तो बिना शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। अब यहाँ पे देखो, डैश बिना रामः न गच्छति, डैश बिना, तो यहाँ पे मित्र शब्द दिया हुआ है। अब मित्र शब्द में आप लगाइए पंचमी विभक्ति, तो क्या होगा, मित्र में आत लगाएंगे तो मित्रात बन जाएगा। मित्रात बिना रामः न गच्छति, मित्र के बगैर राम नहीं जाता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट आगे देखिए, ये अध्यापक शब्द दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अध्यापक शब्द दिए हुए हैं ना। ये अध्यापक शब्द है, तो अध्यापक शब्द में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या होगा बताइए, अध्यापकात्, राइट। तो ऋते पंचमी विभक्ति, ऋते शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अध्यापकात् ऋते कः अस्मान् शिक्षयति। इसका अर्थ होगा अध्यापक के बगैर, ऋते का अर्थ होता है बगैर, मैंने पहले दिखा दिया आपको, ऋते का मतलब बगैर। तो अध्यापक के बिना, अध्यापक के बगैर कहाँ अस्मान् शिक्षायति, कौन हमें शिक्षा देते हैं, अध्यापक के बगैर कौन हमें शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, छात्र डैश बिना सफलताम न लभते, डैश बिना। अब यहाँ पे शब्द आपका क्या दिया हुआ है, परिश्रम। तो अब यहाँ पे क्या करना है, परिश्रम शब्द में हाथ लगाएंगे तो हो जाएगा परिश्रमात्, राइट। तो छात्र परिश्रमात् बिना सफलताम न लभते, छात्र परिश्रम के बिना सफलता को नहीं लाभ करता है या सक्सेस नहीं होता है। बिना परिश्रम के तो कोई भी, चाहे छात्र हो चाहे कोई भी हो, बिना परिश्रम के तो कोई भी जी सफल नहीं हो सकता। इसलिए छात्र, यहाँ पे छात्र शब्द को यूज किया गया है, छात्र शब्द है, छात्र परिश्रमात् बिना सफलताम न लभते, छात्र परिश्रम के बिना सफलता को लाभ नहीं करता। अब नेक्स्ट एक शब्द है, एक थोड़ा डिफरेंट शब्द है, और वो है मातुः शब्द है, मातु, ये थोड़ा डिफरेंट शब्द है, मातृ शब्द है, इसका रूप थोड़ा डिफरेंट चलता है। माता मातरो मातरः, मातरम मातरो मातृ, इसका रूप चलता है। आप लोग
के गूगल पे सर्च कर सकते हैं मातृ शब्द रूप, आपको मिल जाए खूब आराम से, आप लोग कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ बालक डैश पृथक न तिष्ठति, तो यहाँ पे पृथक के योग में पंचमी विभक्ति होती है, और मातृ शब्द में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा मातुहु। ठीक है, इसमें मातृ शब्द में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो ये बनेगा मातुहु। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे आत वाला जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको मातुहु शब्द लगाना होगा, मातुहु, है ना। बालक मातुहु पृथक न तिष्ठति, लड़का माँ से अलग, माँ से दूर न तिष्ठति नहीं रहता है, ये छोटा बच्चा है, माँ से अलग नहीं रहता है, तो बालक मातुहु पृथक न तिष्ठति। ओके, अब अगला है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति, अब देखिए षष्ठी विभक्ति का क्या होता है, संबंध। षष्ठी विभक्ति में होता है संबंध, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। अब संबंध का मतलब होता है संबंध, रिलेशन, जैसे एक दूसरे के साथ मतलब संबंध जो होता है ना, रिलेशन, उसको हम कहते हैं संबंध। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, रामस्य पुस्तकम अस्ति, राम का पुस्तक है। अब यहाँ पे पुस्तक जो है उसका क्या मतलब संबंध है, ये पुस्तक जो शब्द है, ये पुस्तक, देखिए पुस्तकम अस्ति, किसका पुस्तक है, राम का पुस्तक है। अब इस पुस्तक के साथ राम का क्या संबंध है, इस पुस्तक के साथ राम का क्या संबंध है ना, ये जो पुस्तक है ये राम का ही पुस्तक है, ये जो पुस्तक है ये राम का ही पुस्तक है, इसलिए रामस्य पुस्तकम, ये जो पुस्तक है ये राम का पुस्तक है, इसलिए रामस्य पुस्तकम, राम का पुस्तक। हम का बोल रहे हैं ना, यानी ये पुस्तक का जो ऑनर है, मालिक है कहिए, चाहे उसको पढ़ने वाला है, वो राम है, इसलिए राम का पुस्तक। सीतायाः गृहम अस्ति, अब ये सीतायाः यानी सीता का, सीतायाः सीता का, गृहम अस्ति घर है, सीता का घर है। अब सीता का घर है, इसका क्या मतलब हुआ ना, उस घर में सीता रहती है, उस घर की मालकिन जो है वो सीता है, सीता का ही घर है, सीता ने चाहे उस घर को बनाया हो, चाहे उस घर को खरीदी हो, जो भी है सीता ही उस घर की मालिक है, इसलिए सीतायाः गृहम अस्ति। नेक्स्ट, पुष्पाणम माला अस्ति, फूलों का माला है, पुष्पाणम माला अस्ति। संस्कृत सेंटेंस है इसीलिए मैं हिंदी बताते जा रहा हूँ, फूलों का माला है। अब ये माला जो है बहुत चीजों का बनता है, आप लोग जानते हैं, रुद्राक्ष का माला आपने देखा है कभी, रुद्राक्ष का बना हुआ होता है, उसको फूल माला नहीं बोलेंगे, उसको रुद्राक्ष माला बोलेंगे, जानते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जो माला है वो फूल का ही बना हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे पुष्पाणा माला, फूलों का माला, फूलों के द्वारा जो बनाई गई माला है उसको फूल माला बोलेंगे, तो पुष्पाणा माला अस्ति, फूलों का माला है। नेक्स्ट कहता है गीता महाभारतस्य अंशः अस्ति, गीता जो है वो महाभारत का एक हिस्सा है। अंशः का मतलब होता है हिस्सा, अंश का मतलब होता है हिस्सा। तब यहाँ पे देखिए गीता राम महाभारतस्य अंश अस्ति, गीता महाभारत का एक अंश है, अंश मतलब हिस्सा है, तो गीता तो बाइबल का नहीं है हिस्सा, यही ना संबंध हुआ। गीता बाइबल का हिस्सा है क्या, नहीं है। गीता कुरान का हिस्सा है क्या, नहीं है। गीता त्रिपिटक का हिस्सा है क्या, नहीं है। तो किसका हिस्सा है, महाभारत का हिस्सा है, इसलिए यहाँ बोलेंगे महाभारतस्य अंशः, ये जो महाभारत है उसी का अंश है, इसलिए महाभारतस्य अंशः अस्ति, महाभारत का अंश है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके लिए कि आप इसको बनाइए और देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता, आपको कितना समझ आया। ये देखिए यहाँ पे दिया, देखिए। अच्छा एक बात आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आपको मैंने कहा था पंचमी विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति का एक बेसिक पहचान था कि उसके लास्ट में आत लग रहा था। अब ये जो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का भी एक बेसिक पहचान है, और वो आप सब लोग जानते हैं ना, क्या है वो पहचान, तो इसका पहचान है स्य, कोई भी शब्द रहेगा उसके लास्ट में स्य लगेगा, या स्त्रीलिंग में याहा लगेगा, याह, ये षष्ठी विभक्ति का पहचान है। देखिए संस्कृत में अगर आप देख लिए किसी शब्द के लास्ट में स्य लगा हुआ है, इसका मतलब उसमें षष्ठी विभक्ति है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे देवात, देवस्य, देवम,
तीन शब्द दिए हुए हैं, देवात, देवस्य। अच्छा बताइए, अब देवात में कौन सी विभक्ति है, बताइए। आपको तब समझ में आ रहा होगा, यहाँ देवात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, देवस्य में षष्ठी विभक्ति है। मैंने कहा स्य लगेगा षष्ठी विभक्ति, या याहा लगेगा षष्ठी विभक्ति। यहाँ पे देखिए एक याहा वाला शब्द यहाँ पे है, ये देखिए एक याहा वाला शब्द है, देखिए रमायाहा, है ना, यहाँ पे रमायाहा, ये भी षष्ठी विभक्ति है लेकिन स्त्रीलिंग में है। मैंने अभी आपको बताया कि स्त्रीलिंग में होगा याहा होगा, पुल्लिंग में होगा तो आपको क्या लगाना है पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग में स्य लगाना है, पुल्लिंग में स्य, और स्त्रीलिंग में याहा लगाना है। यहाँ पे रमायाहा है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति है। मेरा मन कर रहा है आप लोगों को अनम्यूट करूं, लेकिन आप लोग वही है कि फिर अपना बेमतलब का आप लोग नेट ऑन करते हैं, क्या बोलते हैं, अनम्यूट हो जाते हैं, और अनम्यूट होकर के फिर हुआ चालू करते हैं। चलिए एक बार रिस्क लेके देखते हैं क्या करते हैं आप लोग, नहीं तो फिर तो आपको म्यूट कर ही देंगे हम फिर। ठीक है, अब मैं पूछूंगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, इदम गृहम डैश अस्ति, गृहम घर डैश अस्ति, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देवस्य, देवस्य का क्या अर्थ होगा, आप अर्थ बताइए, देवस्य का क्या अर्थ होगा, देवस्य का क्या अर्थ होगा बताइए, देवस्य, तो इसका अर्थ होगा देव का, देवस्य का मतलब हुआ देव का। इसका अर्थ होगा देवस्य मतलब देव का, ठीक है, देवस्य देव का। एतत् चित्रम डैश अस्ति, यहाँ पे क्या आंसर होगा, जनकस्य। एग्जैक्टली जनकस्य, जनकस्य का मतलब क्या होगा, जन का। हाँ, जनक का। जनक मतलब क्या होता है, जनक मतलब क्या होता है, सर देखना। नो, पिताजी का, पिताजी का, पिताजी का, जनक मतलब पिताजी का, ठीक है, जनक मतलब पिताजी का। रे भैया तू जाओ ना, अभी भिट्या के डिस्टर्ब कर रहा है। तो जनक से मतलब पिताजी का, ठीक है। नेक्स्ट है राम डैश पुत्र आसित, राम किन के पुत्र थे, सर दशरथ, राजा दशरथ के। दशरथ का, तो यहाँ पे दशरथस्य का मतलब क्या होगा, दशरथ का, दशरथ का। हाँ, दशरथ। अच्छा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है, मैं जो स्क्रीन पे लिख रहा हूँ आप लोगों को दिख रहा है ना, यस सर, हाँ, यस सर, यस सर। यस सर। का मतलब हुआ दशरथ का। नेक्स्ट शब्द देखिए, नेक्स्ट है लता डैश भगिनी अस्ति, भगिनी मतलब होता है बहन, भगिनी मतलब बहन, तो लता डैश भगिनी अस्ति, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, रमायाः। रमाया, रमाया। रमायाहा का मतलब क्या होगा, क्या होगा, रमा, राम का। ए राम नहीं है, रमा है, लता रमायाहा भगिनी अस्ति, रमायाहा तो रमा की, रमा की। रमा का। मतलब सर रमा का, रमा की। हाँ, रमायाः भगिनी अस्ति, लता रमा की बहन है। अब बने साधो आश्रम अस्ति, डैश का आश्रम है, तो यहाँ पे का के अर्थ में षष्ठी विभक्ति, तो साधु शब्द में षष्ठी लगेगा, तो यहाँ पे थोड़ा अलग होगा, साधो, साधो का क्या अर्थ होगा, साधो, साधु लोग।
साधु का। यस, एक साधु, साधु का, ठीक है। तो बने साधो हो आश्रम अस्ति, यानी जंगल में साधु का आश्रम है। शिष्य डैश सेवाम करोति, शिष्य डैश सेवाम करोति, डैश सेवाम करोति। तो यहाँ पे क्या होगा, मुने मुने है सेवाम करो, मुने। मुने है, मुने मुने का मतलब होता है मुनि का, ठीक है। तो मुने है मतलब मुनि का। मुनि का। शिष्य मुने सेवाम करोति, सेवाम करोति मतलब सेवा करता है। कौन करता है जी सेवा, तो शिष्य करता है। किसका सेवा करता है, मुने है सेवम करोति। का मुनि के की, का। रा रे री, मैं आपको बताता हूँ, का के की रा रे री, ये षष्ठी भक्ति का पहचान है। क्या 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 है, का के की और रा रे री, सबको मालूम होगा। का के की, का के की और रा रे री, रा रा रे री, रा रे री, ये षष्ठी भक्ति के पहचान है। का के की रा रे री षष्ठी भक्ति का पहचान है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। इनके अलावा जैसे हम लोग पंचमी विभक्ति में पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे पंचमी विभक्ति में, कि क्या नाम है, बिना, रीते, अनंतरम, इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए 4 शब्द हैं, ऊपर, नीचे, सामने, पीछे। ऊपरी, अधः, पुरतः, पृष्ठतः। समय बहुत कम है, फटाफट समझ लीजिए इसको। पुरतः, ऊपरी, अधः, पुरतः, पृष्ठतः, इन शब्दों के ये 4 शब्द, यहाँ पे जो ये मेनली 4 शब्द है ना, इन 4 शब्दों के योग में, ऊपरी, अधः, पुरतः, पृष्ठतः, ये 4 शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे पर्वत शब्द है, मैंने आपको क्या बताया था कि षष्ठी विभक्ति का पहचान मेनली है क्या। षष्ठी विभक्ति आप कैसे पहचानेंगे ना, जिन शब्द के लास्ट में स्य लगा हुआ हो, स्य लगा होगा तो वो षष्ठी विभक्ति है। अब इसमें पर्वत शब्द है, पर्वत शब्द में स्य लगेगा तो क्या होगा, पर्वत शब्द में स्य लगेगा तो, पर्वत शब्द में स्य लगेगा तो क्या होगा, पर्वतस्य। वृक्ष शब्द है, स्य लगेगा, वृक्षस्य। मंदिर शब्द है, क्या लगेगा, मंदिरस्य। लेकिन भूमि शब्द है, भूमिस्य नहीं होगा, ये ईकारांत शब्द है, इसलिए यहाँ पे होगा भूमे है। अब ये 4 लाइन है, इनका मीनिंग आप समझ जाइए। ये 4 लाइन का मीनिंग क्या होगा। अच्छा देखो, नेक्स्ट कहते हैं देवालय है, देवालय में स्य लगेगा, देवालयस्य। लेकिन गुरु में गुरुस्य नहीं होगा, इसमें गुरोहो होगा। ठीक है, अब देखिए, पर्वतस्य ऊपरी हिमम अस्ति, यानी पर्वत के ऊपर बर्फ है। पर्वतस्य ऊपरी हिमम अस्ति, यानी पर्वत के ऊपर हिम यानी बर्फ है। वानरः डैश ऊपरी कुर्दंती, वानर वृक्षस्य ऊपरी कुर्दंती, वृक्ष के ऊपर कूदते हैं। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर कूदते हैं। तो वृक्षस्य का अर्थ हुआ वृक्ष के, ऊपरी कुर्दंती ऊपर कूदते हैं। मंदिरस्य पुरतः नदी अस्ति, मंदिरस्य यानी मंदिर के, पुरतः का अर्थ हुआ सामने, नदी अस्ति नदी है, मंदिर के सामने नदी है। भूमे अधः जलम अस्ति, भूमि यानी जमीन, भूमे अधः भूमि के यानी जमीन के नीचे जल है। भूमे अधः जलम अस्ति यानी भूमि के नीचे जल है। ठीक है, तो ये 3 शब्द का अर्थ आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए, हाँ टाइम तो हो गया, 1 मिनट में आपका मीटिंग खत्म हो जाएगा। देवालय से पृष्ठतः उपवनम अस्ति, किसी को कुछ पूछना होगा पूछ लीजिएगा। देवालय से पृष्ठतः उपवनम अस्ति, यानी देवालय के पृष्ठतः यानी पीछे। देवालय से पृष्ठतः का मतलब हुआ देवालय के पीछे। देवालय से पृष्ठतः उपवनम अस्ति, देवालय के पीछे उपवन है यानी बगीचा है। देवालय से देवालय के। गुरोहो पुरतः शिष्य अस्ति, गुरु के सामने शिष्य है। गुरोहो यानी गुरु के, पुरतः शिष्य अस्ति यानी सामने शिष्य है, गुरु के सामने शिष्य है। तो इसमें देवालय शब्द है, देवालय शब्द में स्य लगा, देवालय से हो गया। लेकिन गुरु में स्य नहीं लगेगा, गुरोहो होगा यहाँ पे षष्ठी भक्ति में। ऑलराइट, तो अभी आपका समय हो गया है समाप्त, और आप सबका दिन मंगलमय हो।
और आप लोग पढ़ते रहिए, इसको देखते रहिए, नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट कल के क्लास में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर समझ में आया तो अपने बुक में इसे कंप्लीट कीजिए, कॉपी में कंप्लीट कीजिए, इसको अभ्यास कीजिए, ताकि कहीं से आपको कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग उसका सही ढंग से जवाब दे सकें। ठीक है, तो ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। ओके सर।